हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु के सभी कण x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग वृत्त के अंदर हो तो क्या उसका द्रव्यमान केंद्र इस वृत्त के बाहर हो सकता है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो मुख्य अवधारणा बनेगी वो द्रव्यमान केंद्र पर आधारित बनेगी। ये प्रश्न बच्चों द्रव्यमान केंद्र पर आधारित है, तो समझते द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये कोई निकाय है, इसमें बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान का वितरण जो है वो असतत रूप से द्रव्यमान का वितरण है पूरे इस निकाय में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर कोई एक बिंदु लेते हैं तो ये बिंदु बच्चों इस निकाय का जो होगा वो द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा बच्चों। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा बच्चों इस निकाय का। तो ये बच्चों, ये द्रव्यमान केंद्र क्या होता है बच्चों, जब किसी भी असतत प्रकार से बच्चों जब द्रव्यमानों का वितरण होता है तो एक बिंदु ऐसा मान लिया जाता है जहां पर बच्चों इस पूरे निकाय का द्रव्यमान क्या होता है, केंद्रित होता है। तो वो केंद्रित बिंदु ही क्या कहलाता है बच्चों, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तो देखिए बच्चों, जो द्रव्यमान केंद्र होता है ये आकृति के बाहर और आकृति के अंदर भी हो सकता है बच्चों। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका वितरण सतत है या असतत है। बच्चों ये जरूरी नहीं है कि बच्चों ये जो द्रव्यमान केंद्र हो वो जहाँ पर द्रव्यमान उपस्थित हो वहां पर ही द्रव्यमान केंद्र का होना कोई आवश्यक नहीं है, बाहर और अंदर उपस्थित हो सकता है। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर बच्चों इस तरीके से बात की है कि बच्चों एक वृत्त है और इस वृत्त का इस प्रकार से बच्चों ये व्यास है, यहाँ पर बच्चों ये द्रव्यमान जो है, यहाँ पर ज्यादा द्रव्यमान वितरित है बच्चों, यहाँ पर कम द्रव्यमान वितरित है। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर समान रूप से द्रव्यमान वितरित होता है सममित रूप से तो इसके केंद्र पर ही द्रव्यमान केंद्र होता। लेकिन बच्चों अब जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो अधिक द्रव्यमान वाले और की ओर खिसक जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों द्रव्यमान केंद्र, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों द्रव्यमान केंद्र किसी आकृति के केंद्र पर हो, ये उसके द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। तो आइए बच्चों प्रश्न देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है एक समीकरण x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो बच्चों इसका जो मूल बिंदु है 0,0 और इसकी जो त्रिज्या है बच्चों वो त्रिज्या है a। तो देखिए बच्चों, यहाँ से एक निर्देशांक तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक निर्देशांक तंत्र बनाया और इस निर्देशांक तंत्र पर बच्चों एक वृत्त का निर्माण किया। और बच्चों ये इसका मूल बिंदु 0,0 और इसकी ये त्रिज्या a के बराबर है। तो देखिए बच्चों, इसमें जो द्रव्यमान का वितरण है वो सतत रूप से वितरण है, मतलब जो जितने भी सारे द्रव्यमान है वो एक समान रूप से पूरे आकार में जो है वो वितरित हो रहे हैं। ठीक है, तो जो इसका केंद्र बिंदु होगा बच्चों, केंद्र बिंदु क्या होगा, इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ से जैसा मुख्य उदाहरण में देखा था कि अगर एक वृत्त के अंदर बच्चों एक तरफ द्रव्यमान ज्यादा और एक तरफ द्रव्यमान कम कर देते हैं तो ये जो द्रव्यमान केंद्र होता है मूल बिंदु से सरक के बच्चों अधिक द्रव्यमान वाले केंद्र की ओर चल जाता है। दूसरी स्थिति में बच्चों देखिए, यहाँ पर एक वृत्त है और इस वृत्त में बच्चों एक समान रूप से जो है वो द्रव्यमानों का वितरण किया गया है और एक द्रव्यमान का वितरण बच्चों कुछ बाहर किया गया है। जो बाहर द्रव्यमान का वितरण किया गया है ये द्रव्यमान का वितरण ज्यादा है, इसको M2 बोलते हैं और इसको M1 बोलते हैं। तो M2 का मान ज्यादा है M1 से। तो अब इस स्थिति में बच्चों जो द्रव्यमान केंद्र आ जाएगा वो वृत्त के बाहर आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। तो इस पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र बच्चों अब वृत्त के अंदर ना होकर वृत्त के बाहर हो गया है। लेकिन पहले स्थिति में बच्चों अगर सममित वितरण हो, यहाँ पर बच्चों ये सममित वितरण था, तो सममित वितरण में बच्चों द्रव्यमान केंद्र अंदर था, असममित वितरण में भी द्रव्यमान केंद्र अंदर था। लेकिन बच्चों सममित वितरण और एक बाहर असममित वितरण में बच्चों द्रव्यमान केंद्र किधर की ओर चल गया, बाहर की ओर चल गया। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में पूछा गया है कि वृत्त के अंदर हो सभी कण तो क्या उसका द्रव्यमान केंद्र बाहर हो सकता है क्या। तो बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर जो मिलता है, ठीक है, लघु उत्तर इसका होता है नहीं, बाहर नहीं हो सकता। बाहर नहीं हो सकता, इसका कारण क्या हो गया बच्चों, सारा द्रव्यमान वृत्त के अंदर उपस्थित है तो द्रव्यमान केंद्र भी कहाँ होगा, वृत्त के अंदर ही होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।